हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक विषय सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 7वीं अध्याय 7 जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इस पर हम पहुंच चुके हैं। यदि आपने इसके पहले के जो प्रश्न हैं उनको हल नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से हल कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? भील जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैली थी? भील जनजाति के लोग जो भारत के किस क्षेत्र में फैली थी? भील जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। कौन कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी और जो मध्य भारत का क्षेत्र है यहाँ पर फैले हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? इसका हमें उत्तर लिखना है। तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। क्वेश्चन तीसरा है, जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थीं? कई जनजातियां खेतों में अपना जीविकोपार्जन करती थीं और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। तो जो जनजातियां हैं अनेक प्रकार की जीविकोपार्जन करती हैं। कोई शिकार करता है, संग्राहक, पशुपालक भी होते हैं और कोई जनजाति है जो खेती से अपना जीविकोपार्जन करती हैं। अगला देखिए, खानाबदोश किसे कहा गया है? खानाबदोश किसे कहा गया है? घुमंतु लोगों को खानाबदोश कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? बादशाह जो जहांगीर है इन्होंने बंजारों के बारे में क्या लिखा है? तो बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। तो बंजारे क्या करते थे? अनाजों को बाजारों पर ले जाते थे और उन्हें बेचते थे और जब सैन्य अभियान के दौरान भी क्या करते थे? मुगलों की सेना के लिए भी खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6वां है, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी थी? तो रानी दुर्गावती के जो पति थे दलपत शाह की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से उन्हें गढ़कटंगा की बागडोर संभालनी पड़ी। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? स्थानांतरित कृषि से मतलब होता है पेड़ों को काटा, जंगलों को क्या किया? जलाया, काट के, और जो भूमि थी वहां पर हमने कुछ समय कुछ वर्ष क्या की? खेती की। फिर हम उस जगह को छोड़ करके अन्य दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पेड़ को काटते थे और भूमि को क्या बनाते थे? फसल खेती करने योग्य बनाते थे। फिर इस जगह खेती की, मतलब बदल बदल की खेती करने को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जगह को बदल बदल कर खेती करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाता है। क्वेश्चन अगला है, देखिए, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थीं? अब इसके हम उत्तर में लिखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं और नए हुनर वाले लोगों की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ने लगी, जिस कारण वर्णों के भीतर जो छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थी। ये इसका प्रमुख कारण हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन 9, अहोम राज्य में जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें हम क्या कहते थे? तो अहोम राज्य में जिन लोगों से
जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था? समझाइए। जो गढ़कटंगा है एक समृद्धशाली राज्य था, इसी हमें समझाना है। देखिए तो गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जो गढ़कटंगा राज्य है ये क्या करते थे? हाथियों को पकड़ते थे और दूसरे राज्यों को भेज देते थे, निर्यात कर देते थे, जिससे क्या होता है इन्होंने काफी धन कमाया था। जब मुगलों ने गोलों को हराया था तो उन्होंने जूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। इन सब कारणों से गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इन सब कारणों से है जो गढ़कटंगा एक क्या था? समृद्ध राज्य था। इस प्रकार से जो हमारे पाठ के सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।